देखिए, परीक्षा धाम बुक की सीरीज में हमारा 5वां लेक्चर है, जहां पर हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी की पीडीएफ आपको अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देखें तो मध्य प्रदेश का जो है वो विभाजन देखें तो ये प्राकृतिक विभाजन है, तो जिसमें आप लोग देखें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, इसमें आप पठार जो है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य भारत का पठार, जहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 10% यानी 10.68% है। वहीं मालवा का पठार जो कि सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसकी वैल्यू जो है वो 28% है। नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार, तो इन सभी को हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप देखें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा क्षेत्र और पूर्वी पठार यानी बघेलखंड, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग देखिए मध्य उच्च प्रदेश में हम बात करेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार और नर्मदा घाटी। वहीं हम सतपुड़ा क्षेत्र में बात करेंगे पश्चिमी श्रेणी जिसे राजपीपल्या श्रेणी, और मध्य प्रदेश श्रेणी में महादेव पहाड़ियाँ हैं, और पूर्वी श्रेणी में हम मैकाल श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले तो मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत का पठार में आप देखें तो इसकी स्थिति के बारे में याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इतना नहीं भी याद हो तो कोई इशू नहीं है। क्षेत्रफल याद रखिएगा 10.7% पर ये फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है वो, पठार का निर्माण जो है वो विंध्य शैल समूह से हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब जो है नदियों के अपर्दन से जो ये इसके जो है वो इस पठार का जो है वो निर्माण हुआ है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं इससे? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। जलवायु कैसी है यहाँ पर? तो विषम जलवायु है, यानी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ पर वर्षा जो है इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वन जो है शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे बबूल, पलाश और खेर, जो कांटेदार जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि यहाँ पर होते हैं। नदियों में आप देखें तो चंबल सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुआरी और सीप नदी यहाँ पर है। और विशेष क्या है कि इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में भी आप लोग स्थिति देखिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा, 7.7% भाग पर ये फैला हुआ है। जिले जो है दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना है। जलवायु जो है वो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होती है, लेकिन शीत ऋतु में भी अधिक ठंड यहाँ पर होती है, विषम जलवायु है। वर्षा औसत जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर है। वन जो है तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी जो है यहाँ पर मिश्रित है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल है गेहूं, ज्वार, तिल आदि। नदियाँ जो है प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामिनी नदी है। वहीं बात करें खनिज की तो हीरा, चूना पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड, यहाँ पर विशेषता याद रखिएगा कि जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर, दतिया में स्थित है। और बुंदेलखंड की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। फिर हम बात करें मालवा के पठार के बारे में, तो मालवा के पठार में आप लोग याद रखिएगा कि जो पश्चिम भाग में स्थित है ये, और इसमें जो कुल क्षेत्रफल है वो है 28%, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो इसी में ही है। मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा 28%। निर्माण जो है वो दक्कन ट्रैप के लावा और बेसाल चट्टानों से हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी, तो लावा आ गया है। और यहाँ पर जलवायु जो है वो समशीतोष्ण जलवायु, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। वन है यहाँ पर पर्णपाती वन। वहीं हम बात करें फसल की तो सोयाबीन यहाँ पर फेमस है। और नदियाँ जो है वो चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि नदियाँ यहाँ से होकर निकलती है। इसके बाद हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो कर्क रेखा है वो मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। और मालवा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। और अन्य चोटियों में जाना पाव 854 और धजारी जो है वो 810 मीटर। ये तीनों ही कहाँ पर स्थित है? इंदौर में।
फाइयान यानी जो चीनी यात्री है फाइयान, इसने कहा था कि मालवा की जलवायु जो है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, मानी जाती है, ऐसा उसने कहा था। वही हम बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो रीवा पन्ना का पठार जो है इसका क्षेत्रफल कुल 10.36% है। निर्माण जो है इसका रीवा पन्ना के पठार का निर्माण जो है विंध्यशैल समूह के अपर्दन से हुआ है। और प्रमुख जिले जो है वो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह है। जलवायु जो है वो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ पर होती है। वन की बात करें तो इस क्षेत्र में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी जो है यहाँ पर मिश्रित मिट्टी है। नदियाँ में टोस्ट, केन, बिहड़, महाना, बिछिया आदि नदी है। फसल जो है वो गेहूँ, चावल, तिल। खनिज में आप देखें तो चूना पत्थर, गेहूँ जो है यहाँ पर होता है। विशेषता में आप देखें तो विंध्य कगारी यानी कपाट लैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल यानी सद्भावना चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 752 मीटर, ये दमोह जिले में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करें नर्मदा घाटी की, तो नर्मदा घाटी में आप लोग देखिए कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 26% है, सेकेंड नंबर पे आता है ये। निर्माण जो है इसका वो दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानों से हुआ है, मतलब यहाँ पर धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानें मिलकर यहाँ पर इसका निर्माण करती है। संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन है। वहीं हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। यहाँ पर वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरणी, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी आदि प्रमुख यहाँ पर है। और वन में सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आप इम्पोर्टेंट में देखिएगा कि जो नर्मदा है इसे अर्थव्यवस्था मतलब कृषि की अर्थव्यवस्था के कारण इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी इसे काफ़ी अच्छा पानी का स्रोत मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर पैदावार जो है फसल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें सेकेंड हमारा जो था टॉपिक सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। जिसमें पहली पश्चिमी श्रेणी में आता है, यहाँ पर आप देखें तो इस टाइप से बटा हुआ है, यहाँ पर है राजपीपल्या, फिर यहाँ पर है महादेव और यहाँ पर है मेकाल, इस टाइप से इसको बांट रखा है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट में हम देखिए तो राजपीपल्या जो है मध्य प्रदेश गुजरात में जाती है और महादेव जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, मेकाल वही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। ये स्थिति आप देखिए तो मेकाल सतपुड़ा मेकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर, मतलब जैसे जैसे दक्षिण नर्मदा नदी बह रही है उसी के समांतर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। संबंधित जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है। वर्षा जो है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। नदियाँ जो है प्रमुख ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, वर्धा और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था तापी नदी जो है वो कौन से पठार से होके गुजरती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिट्टी में आप देखिए तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। वही बात करें लास्ट जो है वो पूर्वी पठार बघेलखंड की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो 7% जो है इसका स्थान है। निर्माण जो है वो इसका आद्य महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। संबंधित जिले जो है सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल है। और जलवायु जो है यहाँ पर ग्रीष्म काल में साधारण गर्म, वहीं शीत काल में अधिक ठंड होती है। वर्षा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है यही है, 125 से लेके 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नदियाँ जो है यहाँ पर सोन, जोहिला, बनास, गोपत आदि नदियाँ हैं। मिट्टी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो कि चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और स्टूडेंट्स के लिए टिप है कि स्टूडेंट को अपने मस्तिष्क जो है वो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और उसका विकास करने के लिए सप्ताह में एक बार कद्दू जरूर खाना चाहिए। तो कद्दू में क्या होता है, तो कद्दू में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स को ये कद्दू जो है वो खाना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो कद्दू जरूर खाइए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 5। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल